नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जॉब फॉर यू में जॉब फॉर यू इसलिए नाम रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और प्राइवेट जॉब से संबंधित है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन अपलोड करता हूँ। आप है अपनी जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं यहाँ पे और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वो है क्लर्क और सब स्टाफ के लिए जो 11th बाईपेटिएट सेटलमेंट हो चुका है इनका। इनके लिए जो बेसिक के लिए है पहले ही एक सर्कुलर निकाल दिया गया था, मगर अभी जो इनको जो वेज रिवीजन होने के बाद इनको जो भत्ते मिलेंगे सब स्टाफ और क्लरिकल को, उनके बारे में जानकारी दूंगा। इस सर्कुलर में पूर्ण जानकारी दी गई है कि क्या इनको अलाउंसेस मिलेंगे, क्या एचआरए मिलेगा, क्या इनको है जो एलएफसी मिलेगी, क्या जो इनको हाउस रेंट मिलेगा, जो सब चीजों के बारे में जो इसमें जानकारी दी गई है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लिए। तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। लेटेस्ट जानकारी मैं अपलोड करता रहूंगा जो भी अभी है जो रिलीज होंगी। चलिए देखते हैं कि सर्कुलर में क्या लिखा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBA NCBE NOBW और INBEF, ये 11 नवंबर आज का ये सर्कुलर है। ऑल यूनियंस मेंबर के लिए है। Congratulations, दिवाली धमाका 11th BPS signed on 11th November, one nations one salary achieved। तो ये साइंड हो चुका है। इंक्रीज जो हुई है 3,385 करोड़ पर ईयर के लिए वेज है जो ये लोड बढ़ा है। सेलियन फीचर्स है 29 बैंक है जो इसमें कवर्ड है। 12 PSB बैंक है, 10 प्राइवेट बैंक है और 7 फॉरेन बैंक है। 5 लाख एम्प्लॉइज पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक कवर्ड। पीरियड रहेगा नवंबर 2017 से अक्टूबर 2022 तक का। फर्स्ट टाइम यूनिक यूनिफॉर्म बेसिक DA HRA स्पेशल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ETC ऑल ओवर इंडिया। ये पे स्केल रहेगा आपका क्लरिकल और सब स्टाफ के लिए 17,900। इसमें जो 1000 ईयर के लिए 1230 रुपए 3 साल के लिए है। 1490 रुपए है जो 4 साल के लिए। 1730 है 7 साल के लिए। 3270 है जो एक इंक्रीमेंट मिलेगा 1 साल, फिर 1990। ये टोटल रहेंगे, आप देख सकते हैं। और सब स्टाफ के लिए जो 14,500 है जो बेसिक रहेगा, 500 रुपए पर मंथ पर ईयर रहेगा इंक्रीमेंट। 4 इंक्रीमेंट रहेंगे, फिर 615 के 5, 740 के 4, फिर 870 के 3, 1000 के 3 और उसके बाद 1000 के 9 रहेंगे। तो बेसिक इनका है जो सब स्टाफ के लिए जो बेसिक 14,500 है टोटल सैलरी है जो करीबन करीबन 32,000 के करीब रहेगी अलाउंसेस वगैरह मिलाकर। ये क्लरिकल के लिए है 1990। 9 इंक्रीमेंट्स रहेंगे वंस इन 2 इयर्स। सब स्टाफ के लिए 1000 9 इंक्रीमेंट्स वंस इन 2 इयर्स। और स्पेशल पे फॉर क्लरिकल और सब क्लरिकल स्टाफ और सबऑर्डिनेट सब स्टाफ के लिए स्पेशल पे जो रहेगी सिंगल विंडो ऑपरेटर के लिए रहेगी। एग्जिस्टिंग 820 रुपए थी, अब 11th BPS में हो गई है 1250। हेड कैशियर के लिए रहेगी 1940। स्पेशल असिस्टेंट के लिए रहेगी 2920। फॉर सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए आर्म गार्ड, बिल कलेक्टर, दफ्तरी, हेड PN, इलेक्ट्रीशियन, AC प्लांट ऑपरेटर, ड्राइवर, हेड मैसेंजर इन IOB। तो इनके लिए जो आपके दिए गए हैं पहले का 390, इसका 590, 390, 590, 560 का 850 किया गया। दफ्तरी का हेड PN है 740 है, इसका 1120 किया गया है। इलेक्ट्रीशियन का 2040 था, इसका 3090 कर दिया गया है। AC प्लांट ऑपरेटर का है जो 2040 रुपए था, अब 3590 कर दिया गया है। ड्राइवर का 2370 था, अब 3590 है। और हेड मैसेंजर इन IOB का 1630 रुपए था, अब 2470 रुपए है। ये है PQP प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे जो रहेगी 1 ईयर आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम है। एग्जिस्टिंग 410 रुपए थी, अब ये 625 रुपए रहेगी। आफ्टर 2 इयर्स है जो 800 रुपए थी वो 1215। आफ्टर 3 इयर्स 1210 वो 1835। आफ्टर 4 ईयर 1620 ये 2455 रुपए कर दी गई है। आफ्टर 5 ईयर 2010 थी, ये अब 3045 रुपए कर दी गई है।
फिक्स्ड पर्सनल पे, जो पर्सनल पे है वो फिक्स थी, वो अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? देखिए, एट ऑल सेंटर्स क्लरिकल के लिए टोटल एफपीपी पेएबल वेयर बैंक्स अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड 2262 रुपए। टोटल एफपीपी पेएबल वेयर बैंक अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड 2043। इंक्रीमेंट कंपोनेंट ऑफ एफपीपी 1990। सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए जो होते 1140, जहां पे एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, जहां पे एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है वहां 1025, और कंपोनेंट ऑफ एफपीपी रहेगा 1000 रुपए। डियरेंस अलाउंस जो रहेगा बता रहेगा, ये मैंने पहले ही बताया 0.07 रहेगा। पे स्लेब ऑफ 4 पॉइंट्स आवर 6352 पॉइंट्स, 6352 पे ये भी 4 पॉइंट्स है पर स्लेब, और ये 0.07% है जो पर स्लेब रहेगा। क्वार्टर नवंबर 2017 में जो इंडेक्स 6504, 10th बीपीएस में जो रहेगा वो 51.60, और 11th बीपीएस में जो रहेगा 2.66, और न्यू स्लेब्स है 38। नवंबर में जो इंडेक्स है 7712 है, 10th बीपीएस में 81.80 है, और 11th बीपीएस में 23.80। स्पेशल अलाउंस है जो रहेगा 16.4% ऑफ बेसिक। डीए इज पेएबल ऑन स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस पे है जो डीए पे किया जाएगा, ये इसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी दी थी। अगर स्पेशल अलाउंस रहता है तो डीए 100% पे किया जाएगा। अगर डीए स्पेशल अलाउंस पे स्लिप में नहीं रहेगा तो नहीं किया जाएगा। देखिए कि स्पेशल अलाउंस है तो इस पे डीए भी रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 1600 पर मंथ टू ऑल क्लर्क एंड सब स्टाफ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मैंने अपनी वीडियो में 600 रुपए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, उसके हिसाब से ही आपकी सैलरी बनेगी। उसमें आप ऐड अपने हैं जो अभी ये मैं बत्ते हैं ये ऐड करके देख लीजिएगा, आपकी सैलरी है जो उतनी रहेगी 600 पर मंथ रहेगा। उसमें एचआरए मैंने लिया हुआ 11%, वहां पे आप 9% कर लीजिए, 8% कर लीजिए, और 7% वो आप अपने सिटी के और पोस्टिंग के हिसाब से कर सकते हैं, जिस सिटी में जितना मिलना है। मेट्रो में रहेगा 9%, अदर एरिया 1 में रहेगा वो रहेगा 8%, और अदर में रहेगा वो रहेगा 7%। डीए इज पेएबल ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे है जो डीए पे किया जाएगा, ये भी मैंने उसमें है जो 600 पर मंथ के हिसाब से उसमें डाला हुआ है। आप देख सकते हैं मेरी पहले वाली वीडियो, उसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आपकी न्यू सैलरी और आपकी ओल्ड सैलरी में जो है अंतर मिल जाएगा कि आपकी कितनी सैलरी है जो इंक्रीज हुई है। हाउस रेंट अलाउंस है, यूनिफॉर्म रेट है 10.25% ऑन पेबल ऑल ओवर इंडिया। ये ऑल ओवर इंडिया पे किया जाएगा 10.25%। Where an employee is transferred by management, he will get 11% HRA, or he can claim 150% on the entitled HRA subject to production of रेंट रिसिप्ट। ये रेंट रिसिप्ट पे है, जब अगर दूसरी जगह आपको ट्रांसफर किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा तो उसके लिए रहेगा। एनुअल मेडिकल एड है जो आपका 2300 पर एनम रहेगा। ये जानकारी आपको बहुत ध्यान से समझनी है और ध्यान से इसके बारे में जानकारी भी लेनी है। सब स्टाफ पासिंग CAIB विल गेट एडिशनल इंक्रीमेंट लाइक क्लरिकल स्टाफ। जो सब स्टाफ है अगर GIB और क्लियर कर लेता है, GIB और CIB क्लियर कर लेता है, तो जैसे क्लरिकल स्टाफ को इंक्रीमेंट मिलते हैं वैसे ही आपको भी दिए जाएंगे। नोटिस पीरियड फॉर अवेलिंग प्रिविलेज लीव है, जो PL के लिए रहेगा वो नोटिस पीरियड रहेगा 10 डेज अदर देन LFC। नाउ 15 डेज, पहले ये 15 दिन था, अब ये घटाकर 10 दिन कर दिया गया है कि आपको है जो अगर PL लेनी है, छुट्टी लेनी है, तो आपको 10 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पहले आपको 15 दिन पहले करना पड़ता था, अब आप 10 दिन पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं। Privilege leave taken on sick grounds when there is no sick leave at credit will not be counted as an occasion of availing PL. Privilege leave taken on sick ground, अगर आप PL लेते हैं बीमारी के तौर पे, when there is no sick leave at credit,
जब आपके पास कोई भी सिक लीव नहीं है, विल नॉट बी काउंटेड एज एन ओकेजन ऑफ अवेलिंग पीएल। तो ये आपके लिए पीएल काउंट, ओकेजनल पीएल काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको सिक ग्राउंड्स पे ये आपकी पीएल रहेगी, मगर ये ओकेजनल पीएल नहीं रहेगी। From the calendar year 2020, beside encashment of PL at the time of retirement and during availment of LFC, PL encashment would be permitted at 5 day every calendar year। आप है जो 5 दिन है वो पीएल इनकेशमेंट, 5 दिन की पीएल इनकेशमेंट करवा सकते हैं एवरी ईयर। 7 days इन केस ऑफ एम्प्लॉइज, सेम वही जो ऑफिसर के लिए था, आज ऑफिसर के लिए भी यही डिक्लेयर हुआ, आपके लिए भी यही है कि 55 ईयर से अबो एज वाले हैं जो 7 डेज के जो पीएल इनकेसमेंट करवा सकते हैं। और कब करवा सकते हैं, ये किसी त्योहार पे, फेस्टिवल पे करवा सकते हैं। वो त्योहार आपका कोई भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस रहेगी। Beyond 30 years of service, additional sick leave will be granted at 1 month per year subject to a maximum of 720 days in entire service। ये आपके है जो एडिशनल सिक लीव रहेगी वो 1 मंथ है पर ईयर ग्रांटेड की जाएगी 30 इयर्स की सर्विस के बाद। Women employees can seek leave for the sickness of their children up to 8 years of age on production of medical certificate। और जो वोमेन है वो अपने बच्चे के 8 साल तक के बच्चे तक के लिए, अपने बच्चे के लिए जो सिक लीव के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन लॉस ऑफ पे कैन बी अवेल्ड फॉर 120 days एट ए टाइम, नाउ 90 days। पहले ये 90 दिन 90 दिन था, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड लॉस ऑफ पे अब है जो 120 दिन काउंट कर दिया गया है। Maternity leave can be availed in combination continuations with other kind of leave। ये maternity leave as it is पहले की तरह। 2 month leave with salary will be granted as additional ML of operation where ML limit is adjusted। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, what is ML। 2 months leave with salary will be granted as additional ML of stroke operations where ML limited is मेडिकल लीव। ओके, इसमें यह लिखा गया है कि मेडिकल, ये एमएल का मतलब मेडिकल लीव अगर आपकी खत्म हो जाती है, अगर कोई आपका स्ट्रोक्टोमी, ये ऑपरेशन है एक, अगर इस प्रकार की कोई बीमारी रहती है और ऑपरेशन होता है तो आपको एडिशनल है 2 मंथ की लीव जो दी जाएगी, 2 मंथ की छुट्टी आपको एडिशनल दी जाएगी अगर आपके पास मेडिकल लीव नहीं है तो। Within the overall period of 12 months, maternity leave may be up to 6 weeks। ये 12 पीरियड ऑफ 12 मंथ्स रहती है, ये 2 बच्चों पे आप ले सकते हैं। मैटरनिटी और लीगल अडॉप्शन 1 चाइल्ड अप टू ये 9 मंथ्स है। मैटरनिटी लीव डिलीवरी ट्विन चाइल्ड नाउ 6 मंथ, पहले ये 6 मंथ थी अब 8 मंथ कर दी गई है। Within overall period 12 months, maternity leave may be up to 30 days। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ये भी आप पहले की तरह ही है, इसमें ये जो 30 डेज कर दिया गया है। पैटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शनड इन केस ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन। और पैटर्निटी लीव है जो 15 दिन की मिलती है, वो किसी भी बच्चे के अडॉप्शन पे भी आप ले सकते हैं। Absence from office due to curfew, rights, prohibited orders, natural calamities, flood, etc. at the place of work or residence will be treated as special leave on duty। अगर आपका, अगर किसी एरिया में कर्फ्यू लग जाता है या कोई किसी प्रकार के और ऐसी घटना घट जाती है, दंगे हो जाते हैं या कोई ऑर्डर लगा दिया जाता है वहां के डिपार्टमेंट द्वारा, और नेचुरल अगर कोई जैसे आपदा आ जाती है किसी प्रकार की बाढ़ वगैरह, तो उसके लिए अगर आप अगर ऑफिस नहीं जा पाओगे उस दिन, तो आपकी उस दिन स्पेशल लीव काउंट होगी, आप एब्सेंट काउंट नहीं होगी। एलएफसी है जो परमिसिबल डिस्टेंस रिवाइज्ड रहेगा 2200 किलोमीटर, ये 4400 किलोमीटर फॉर नॉन सब स्टाफ है, 2600 किलोमीटर, अब 5200 किलोमीटर फॉर सब स्टाफ। ये बढ़ाकर 2200 से 4400 और 2600 से 5200 कर दिया गया। एम्प्लॉयज विल बी परमिटेड टू ट्रेवल बाय ओन कार व्हाइल ऑन एलएफसी। एलएफसी पे है जो ओवन कार से भी, अपनी कार से भी जा सकते हैं आप। पहले ये नहीं था एलएफसी, पहले आप जैसे कि ट्रेन में जा सकते थे सेकंड क्लास में, और आप अपनी कार के लिए लेकर नहीं जा सकते। अभी एम्प्लॉयज है जो अपनी कार लेकर है जो जा सकते हैं।
रोड माइलेज चार्ज विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम 6 पर किलोमीटर टू 8 पर किलोमीटर। पहले ये 6 किलोमीटर था, अब ये 8 किलोमीटर कर दिया गया है, 8 पर किलोमीटर। Train fare by Shatabdi and Rajdhani Express train non-executive class will be reimbursed under LFC is table is undertaken by these trains. And charges for local uh, sightseeing while LFC will be reimbursed within the entertainment or provision of bills from approved operators. चार्जेस लोकल आपके वहां के चार्जेस रहते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो वो किसी अप्रूव्ड ऑपरेटर द्वारा होंगे तो आपको वो चार्जेस भी मिलेंगे। LFC, if husbands both work in the same bank, they will be entitled to LFC individually. अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही बैंक में है तो दोनों LFC है ले सकते हैं, वो भी अलग अलग। LFC है, ऐसा नहीं है कि एक ही लेगा, LFC आप दोनों ले सकते हैं और वो भी अलग अलग। GST चार्जेज ऑन ट्रेन फेयर विल बी पेड ओवर एंड अबव द इंटाइटलमेंट। और GST चार्जेज है जो पे किए जाएंगे, जो भी आपको इसमें लिमिट दी गई है उससे ऊपर अगर आपका चार्जेज रहता है तो भी वो पे किए जाएंगे। फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट, ये आप चेक कर लीजिएगा ये क्या जानकारी दी गई है। जो उस पे एरिया में रहते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए। फॉर एक्चुअल ट्रेवल अंडर LFC 10 फेयर डायनेमिक फेयर सिस्टम एज ऑन द डेट ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट्स विल बी रिम्बर्स। जो है आपकी डेट उस पे जो होनी चाहिए, जो भी आपकी टिकट्स वगैरह रहती हैं। रिवीजन ऑफ पोनी एंड एडिशन ऑफ डोली चार्जेस एज पर गवर्नमेंट रेट्स रहेंगे। और वन मोर ऑप्शन विल बी गिवन टू चूज बिटवीन 2 ईयर ब्लॉक ऑफ और 4 ईयर ब्लॉक। तो आप है जो अभी 2 ईयर ब्लॉक और 4 ईयर ब्लॉक में है जो आपको अपनी चॉइस दे दी गई है। Income criteria for definition of depends will be revised from 10,000 to 12,000। इनकम क्राइटेरिया है जो आपका है जो पहले 10,000 था डिपेंडेंट के लिए, अब है जो 12,000 कर दिया गया है। Employees removed from service under voluntary cessation schemes will be eligible for retirement benefits including pensions if otherwise eligible। तो आप वॉलेंट्री आप लेते हैं रिटायरमेंट तो आप जो पेंशन स्कीम है जो मिलेगी। Employees removed from service under voluntary cessation schemes will be given the chances of represent appeal against the decision। Or for employees transferred out of station under deployment policy, the compensation amount will be revised from 400 to 600 per month other than SBI। अब है जो 600 रुपए कर दिया गया, पहले 400 रुपए अगर किसी दूसरी जगह जो आपको किसी जॉब के लिए आपको ट्रांसफर किया जाता है तो। When employees shift their personal effects while on transfer to another station, breakage charges will be paid at 1650 रुपए फॉर कलरक और 1100 फॉर सब स्टाफ ऑन प्रोडक्शन ऑफ रिसिप्ट और 1100 फॉर कलरक और 825 फॉर सब स्टाफ ऑन डिक्लेरेशन बेसिस। व्हेन एम्प्लॉयज शिफ्ट देयर पर्सनल इफेक्ट्स व्हाइल ऑन ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, ब्रेकेज जो ब्रोकरेज चार्ज पहले जो ब्रेकेज चार्जेस थे किसी टूट फूट के, वो पहले जो चार्जेस थे वो कितने थे, अब जो बढ़ाकर कर दिए गए हैं, 1650 कर दिए गए हैं और 1100 कर दिया ऑन रिसिप्ट पे, किसी रिसिप्ट होनी चाहिए उसके लिए। और डिक्लेरेशन बेसिस पे जो रहेगा 1100 रहेगा कलरक्स के लिए और 825 रुपए रहेगा सब स्टाफ के लिए। और डेफिनेशन ऑफ फैमिली फिजिकली मेंटली चैलेंज वो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या बैंक टू बैंक क्या रहता है। बैंक कंट्रीब्यूशन जो बैंक का कंट्रीब्यूशन रहेगा पीएफ में वो पहले 10% है जो आपका करता था पीएफ और 10% ये जो बैंक देता था, अब है जो बैंक 14% देगा। और साइकिल अलाउंस इंक्रीज कर दिए गए हैं, पहले 100 रुपए थे अब 150 रुपए। वॉशिंग अलाउंस इंक्रीज कर दिए हैं, वो पहले 150 रुपए थे अब 200 रुपए कर दिए हैं। स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस कर दिए गए 150 रुपए से 200 रुपए। प्रोजेक्ट एरिया कंपनसेंट्री अलाउंस है वो भी इंक्रीज कर दिया, ग्रुप ए के लिए जो 290 रुपए, सब स्टाफ के लिए 230 रुपए और ग्रुप बी के लिए जो 230 रुपए कलरक के लिए और सब स्टाफ के लिए 200 रुपए। प्रोजेक्ट एरिया HRA है वो आप देख सकते हैं स्पेशल जोन के लिए इसमें क्या लिखा गया है। और रिवाइज हेल्थिंग अलाउंस और डीएम अलाउंस है जो 12 लाख से अब वो कलरक है 1050 सब स्टाफ के लिए 750, 5 से 12 लाख कलरक का रहेगा 900 रुपए और सब स्टाफ के लिए 600 रुपए और 5 लाख से कम के लिए रहेगा कलरक के लिए 635 और 75 रुपए और सब स्टाफ के लिए 375 रुपए। ये आपका है हेल्थिंग अलाउंस
DM allowance. An employee can also claim halting expenses reimbursement by production of hotel rent receipt. ये आप है जो 25% ले सकते हैं. रिवीजन इन हिल फ्यूल अलाउंसेज है, ये जो हिल स्टेशन के लिए वो दिए गए हैं अलग अलग. ट्रांसपोर्ट पे है जो आप अपना सामान लेके जाते हैं बाय ट्रेन या ऑन रोड लेके जाते हैं, तो नॉन सब स्टाफ और सब स्टाफ के लिए ये लिमिट बढ़ाई गई है, ये आप चेक कर सकते हैं. वो अनमेरिड पर्सन के लिए भी दिया गया है कि 2500 kg और 1500 kg. PLI स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020-21. आगे डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसीजर्स, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं. एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग TADA और रिव्यू क्लोज एक्ट क्लैरिफिकेशंस. ये जो फाइनल नोट्स है जो साइन किया हुआ है आप देख सकते हैं, ABA NCB NOBW और INBF. उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो ये सर्कुलर अपलोड किया गया है आपको पसंद आया होगा. इसमें जो जानकारी दी गई है आप उससे संतुष्ट हुए होंगे. और मेरे द्वारा अगर जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को. और अगर किसी के बच्चे जॉब के लिए या खुद जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और प्राइवेट जॉब से कॉन्ट्रैक्ट बेस से रिलेटेड जॉब के लिए डिफरेंट एरिया के लिए है, मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा और अपलोड करता रहूंगा. धन्यवाद साथियों.